जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी नहीं आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करता था। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवाकर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध के सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे गुरु जी की कृपा तो सर्वोपरि है और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, वो हमारे गुरु जी कैसे कटवा रहे हैं सिर्फ वही जानते हैं। कष्ट तो बहुत बड़े आते हैं। सबकी जिंदगियां अलग अलग हैं, सबको आते हैं, लेकिन पिछले कर्म जो हैं वो हमने काट के ही आगे बढ़ना है। तो हम इसीलिए कहा जाता है कि सिमरन करें, क्योंकि सिमरन वह नशा है जो कभी छूटता नहीं। सतगुरु वह भरोसा है जो कभी टूटता नहीं, जिसे आदत है बैठने की संतों के सत्संग में, भव सागर में फिर वह कभी भी डूबता नहीं। गुरु जी ने हमें सत्संग दिए, हम सत्संग पर जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। जैसे कि संगत जी अभी भी आप सत्संग सुन रहे हो, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। और अगर मैं कोई बात अपनी शेयर कर रही हूँ जो मेरे मन में आई है, तो ये भी एक सत्संग है जिससे हो सकता है कि मुझे भी ब्लेसिंग मिल रही हो। गुरु जी की कृपा जो है वो सर्वोपरि है, उनसे ऊपर कोई नहीं।
अब अगर हम उनके सत्संग भी सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक भूख है। जिस दिन नहीं सुनते उस दिन हम भूखे रहते हैं। हमें लगता है किसी चीज की इच्छा है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये जितने भी हम सत्संग सुन रहे हैं, जितना भी हम आपस में हम सत्संग करते हैं, इससे हमारे कष्ट ही मिटते हैं और ब्लेसिंग्स भी आती हैं। गुरुजी एक चीज़ और कहा करते थे कि जब आप खाना खा रहे होते हो, आजकल बहुत ट्रेंड में है कि जब टीवी चलाते हुए या मोबाइल देखते हुए बच्चे खाना खाते हैं, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो और गुरु जी के सत्संग कर रहे हो, साथ में सारी फैमिली मिलके कोई भी उनकी बात कर रहे हो, उनके बारे में बात हो रही है, कोई सत्संग कर रहे हो, उनको याद कर रहे हो, तो जो आप पूरा परिवार खाना खा रहे हो, वो खाना क्या है? वो गुरु जी का लंगर प्रसाद है, जो शायद दवा बनकर, एक दवाई बनकर जब हम उसे लेंगे, ग्रहण करेंगे, तो हमारे कितने कष्टों का निवारण हो जाएगा, जैसे कि हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसे ही गुरुजी तो हमेशा किया ही करते थे। डायबिटिक पेशेंट को समोसे खिला देना, मिठाई खिला देना, तो ये इनसे हमेशा वो उनके कष्ट काटते थे। बस संगत जी, एक बात कही जाएगी, मंत्र जाप और सिमरन करते रहें गुरु जी का, और उन पे विश्वास आस्था जो है अपनी बना कर रखें। इस अटूट आस्था से ही हमारी ज़िंदगी बहुत ही सुख में और आनंद में हो जाएगी। साई संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे कोई भूल चूक हो जाए, मुझसे हो गई हो अगर सत्संग के अंदर, तो मुझे माफ़ करना संगत जी।